नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, न्यू ईयर आपका बहुत ही अच्छा रहा होगा और आपने बहुत से रेजोल्यूशंस लिए होंगे, जिनमें एक होगा कि हमें हमारी तैयारी अच्छे से इस हद तक मुकाम तक पहुंचा देनी है जिससे कि आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सके। देखो, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से भी एफर्ट्स लगातार किए जा रहे हैं जिससे कि आपकी अपनी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से हो सके। बट वहीं पर अगर हम हमारे आस पड़ोस में नज़र डालें तो बहुत कुछ शॉकिंग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बांग्लादेश, जो कि आज के टाइम पर अपने आप को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश बोलता है, वो दिखाई पड़ रहा है कि धीरे धीरे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की तरफ मूव कर रहा है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे पाकिस्तान है। पाकिस्तान से ही तो अलग होकर के ईस्ट पाकिस्तान निकल के बांग्लादेश बना था। आज बांग्लादेश मोर और लेस उसी पाकिस्तान की, कहते हैं ना कि फुट स्टेप्स को फॉलो करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप यहां पर देखिए कि बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने हिंदूज को गवर्नमेंट एंट्री में बिल्कुल बैन कर दिया है। इसके लिए बांग्लादेश में जो इंटरिम गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे बांग्लादेशी मिनिस्टर, नाम है जहांगीर आलम चौधरी, उनका यह कहना है कि बांग्लादेश एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है और ऐसे में यहां पर जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होंगी उनमें मुस्लिम्स को मेजॉरिटी या प्रायोरिटी मिलेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि सीधी बात है, नई जॉब्स के लिए अगर चाहे वो पुलिस हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, वहां पर हिंदूज की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और इस चीज का इन्होंने क्लियर एग्जाम्पल भी सेट कर दिया जब अभी 31 तारीख के लगभग, है ना, 31 दिसंबर 2024 को 1500 हिंदूज की एप्लीकेशन उन्होंने रिजेक्ट कर दी, ये कहते हुए कि आप तो हिंदू हो, राइट। इसके अलावा 100 के लगभग हाई रैंक पुलिस ऑफिशियल्स को डिसमिस भी किया गया है। और ये अपने आप में वाकई में बहुत ज्यादा कंसर्निंग चीज है कि जहां पर हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो उस टाइम पर क्या सोच करके जर्नी कंटिन्यू की थी, आज ये क्या हो रहा है वहां पर माइनॉरिटीज के साथ में। बोला तो ये गया था, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कई स्टेटमेंट्स आए थे दोस्तों, जिसमें ये कहा गया था कि बांग्लादेश में ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है। आपको याद होगा ना अच्छे से, स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। शेख हसीना बहुत गंदा रूल कर रही थी, इस वजह से उसको उखाड़ फेंकना हमारे लिए जरूरी था। पर ये क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये क्या शो कर रहा है? क्या ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स वाला मामला नहीं है? साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ये सारा जो अटैक है माइनॉरिटीज पे हो रहा है, हिंदूज पे हो रहा है, वहां पर क्रिश्चियंस पे, बुद्धिस्ट पे, इन पे हो रहा है। बुद्धिस्टों का, हिंदुओं का, इनका बदला तो अच्छे से वो ले रही है अराकान आर्मी, और बहुत हद तक रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। कई जमीनें, सेंट मार्टिन आइलैंड, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जो लोकेटेड है, उसको तो वो कैप्चर भी कर चुके हैं। और रही सही में वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। बांग्लादेश की हालत है खराब, इसलिए चाइना के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई हमें मिसाइल्स भी दे दो। बट भाई तुम अपने खुद के लोगों का अगर ध्यान नहीं रख सकते तो क्या होगा तुम्हारा? हद है, ठीक है। अब यहां पर हमें देखने की जरूरत है कि ये जो रिलीजियस प्रोटेस्ट वहां पे चल रहा, मैं यहां पर ये नहीं कहूंगा कि ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था, कुछ नहीं। ये सारा मामला एक्सट्रीमिस्ट, इस्लामिस्ट, जो भी वहां पर इंडिविजुअल्स है, ग्रुप्स हैं, उनका पूरा ये प्रोपेगेंडा है जो वहां पर सेटल हो चुका है। और उसके चलते सो कॉल्ड पीस, नोबल पीस लॉरियट, ओके, यूनुस खान, मोहम्मद यूनुस, उनको बिठा करके, खैर अब तो इज्जत देने का भी मतलब नहीं है वैसे, खैर इनको बिठा दिया वहां पर। तो ऐसी परिस्थितियों में भाई आपने कौन सी पीस स्थापित कर दी? ऐसे में तो ऐसे इंडिविजुअल्स का नोबल भी छीन लेना चाहिए, लगता कुछ ऐसा है। बट खैर आगे हम बढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से जो आपको ऑफर दिए गए थे ना, जितने भी हमारे यूपीएससी कोर्सेज हैं, उन सब पर 80% का जो ऑफ चल रहा था, टिल अप टू 80%, वो आज तक एक्सटेंड कर दिया गया है 2 जनवरी 2025 तक। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं, अभी भी आपके पास में टाइम है। तो ऐसे में इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा नाम है रजनीकांत लाटा, ये है क्यूआर कोड, ठीक है, टेलीग्राम का ये क्यूआर कोड, ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल को। तो बात कुछ ऐसी है कि वहां पर अब हिंदूज को तो फ्रेश रिक्रूटमेंट में एंट्री मिलेगी नहीं, और इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको अब वहां पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कंप्लीटली पुलिस में। और ये हालात शो करते हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अब आप देखो, रैंक इंस्पेक्टर जनरल, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब आईएएस लेवल के इंडिविजुअल्स को फायर किया गया है ये कह के कि तुम हिंदू हो। और इसके पीछे सीधी कॉन्स्पिरेसी क्या है कि वहां पर हिंदू जो कोई भी एक्टिविटी करे उनको रोको, चाहे पूजा करे, चाहे भजन करे, कुछ भी करे,
उनको रोकना। अब रोकने के लिए क्या चाहिए, डंडे उठाने पड़ते हैं। पहले तो वहां पर मॉब अटैक करेगी, मॉब अटैक करने के बाद में पुलिस उसको शांत कराने के लिए जाएगी ना। अब ऐसे में अगर टॉप रैंक के ऊपर हिंदूज प्रेजेंट हो गए तो वो लोग ऑब्जेक्ट करेंगे कि आप हिंदूज को कैसे मार रहे हो, यहां पर जिस भी मॉब ने अटैक किया उनके अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए। बट इसकी प्रोटेक्शन लेनी है, उनको प्रोटेक्शन देनी है जो अटैक कर रहे हैं हिंदूज के ऊपर, इसलिए वहां पर पुलिस के अंदर हायर रैंक के ऊपर हिंदूज को निकाला जा रहा है। और दूसरा, कांस्टेबल लेवल की जॉब में भी अब एंट्री अब बैन कर दी है बांग्लादेश ने। और यह अपने आप में वाकई में शर्मनाक बात भी है और शॉकिंग बात भी है। अब आप देखिए कि बांग्लादेश अपने आप को डिफाइन करता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, बट आज के टाइम पे अगर देखें तो बांग्लादेश को अपना नाम बदलने में शायद ही अब कुछ समय लगेगा। बाकी तो देखो अभी डोनाल्ड ट्रंप की वहां पर सरकार आ रही है, बताया जाएगा। वैसे ये हालत खराब है वैसे देखा जाए तो, मतलब क्या, मतलब बात करें इनके बारे में कि जहां कहीं भी, अब पाकिस्तान का हाल क्या हो रहा है भाई, दूसरों के टुकड़ों पे पलने वाला देश, और वो तालिबान खड़का रहा है दबा करके। हालत कुछ ऐसी ही बांग्लादेश की होगी, दूर नहीं है वो दिन। खैर बात कुछ ऐसी है कि बांग्लादेश ऑलरेडी रिपब्लिक ऑफ कह सकते हैं ना कि एक तरीके से पीपल्स रिपब्लिक है, राइट। अब ये स्टेट का, इस स्टेट ने अपना रिलीजन भी डिक्लेयर कर रखा है। वैसे देखा जाए तो एक हमारे यहां पर तो हमने अमली जामा पहना दिया सेक्युलरिज्म का, राइट, जो कि बहुत सोच समझ करके डाला गया था। बट अगेन देखा जाए क्या सोच करके डाला गया था, वो सोच को क्या दोबारा एक रीथिंकिंग देने की जरूरत है। आप जरूर इसके बारे में अपनी राय देंगे। इसके में क्या बोला है भाई, द स्टेट रिलीजन ऑफ रिपब्लिक इज इस्लाम। स्टेट का मतलब वहां पर पाकिस्तान ने तो खुद को इस्लामिक स्टेट बोल दिया, पीपल्स रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस तरीके से वो बोलता है खुद को। यहां पर अब ये इस्लामिक रिपब्लिक की तरफ मूव करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। पर हां, बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट थी तो हिंदूज को, बुद्धिस्ट को, क्रिश्चियंस को या दूसरे जो माइनॉरिटी रिलीजन उनको कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट तो बराबर का मिलता था। बट आज ये क्या हो रहा है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा एक पॉइंट है। और मैं यहां पर हाईलाइट करना चाहूंगा लियाकत नेहरू पैक्ट। यह पैक्ट किस बेसिस पर हुआ था कि जब भारत और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था, राइट, 1947 में, तो उस टाइम पर एक तो जो लोग नॉन मुस्लिम्स थे, पर्टिकुलरली नॉन मुस्लिम्स वर्ड यूज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस्लाम और हिंदू और इस्लाम के नाम पर ही ये कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूट हुए थे। तो जो भी नॉन हिंदूज थे उन लोगों को निकलने का पूरा मौका दिया जाए पाकिस्तान की तरफ से, वेस्ट पाकिस्तान हो या ईस्ट पाकिस्तान से, और जो मुस्लिम्स हो वो शांति से ये अपनी जगह छोड़ दे और निकल ले और कहां पर पहुंच जाए, अपने पाकिस्तान के अंदर। इस तरीके से डिवीजन हुआ था। और उसमें यह कहा गया था कि अगर नहीं निकल पाया, मान लो कि नॉन मुस्लिम्स रह गए आपके पाकिस्तान में, चाहे वो ईस्ट पाकिस्तान हो या फिर वेस्ट पाकिस्तान, तो वहां पर उन माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए वहां की सरकार काम करेगी। सिमिलरली जो नॉन हिंदूज हैं उनकी प्रोटेक्शन की एफर्ट कौन करेगी, इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सेक्युलरिज्म का जो हमने कॉन्सेप्ट लिया वो किया। क्या हो रहा है आज बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर, क्या हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और वहीं पर 2019 के अंदर जब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, पारित हो गया, तो उसका इंडिया में इतना प्रोटेस्ट हुआ जिसकी हद नहीं है। तो ये अपने आप में बड़ा एक क्वेश्चन बनता है कि क्या नेहरू लियाकत पैक्ट को एक रिव्यू देने की जरूरत थी या नहीं। और सरकार ने जो कदम यहां पर उठाए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर, जिसमें यह कहा कि भाई अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज है, वहां से जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन होगा, जो यहां से जान बचा करके भागेंगे, उन लोगों को इंडिया में सिटीजनशिप दी जाएगी अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आए हुए हैं। तो इसमें अभी करंट गवर्नमेंट की क्या फॉल्ट्स हैं, क्या गवर्नमेंट ने गलत किया जिसकी वजह से इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था शाहीन बाग वाला, राइट। अब यहां पर आपको अपना एक इंडिपेंडेंट और अपना खुद का ओपिनियन है वो जरूर शेयर कर देना है कमेंट बॉक्स में कि कहां से स्टार्टिंग हुई थी, किस कॉन्फिडेंस मेकिंग के आधार पर। अगर नेहरू लियाकत पैक्ट की इज्जत ही की जाती, आज तो चलो बांग्लादेश बोल दिया हमने ईस्ट पाकिस्तान को, पर नेहरू लियाकत पैक्ट जो था वो तो पाकिस्तान के नाम पर हुआ था ना। इसका मतलब दोनों तरफ के पाकिस्तानी सरकारों की उन्होंने गारंटी ली थी। उसका नतीजा ये होना चाहिए था कि जो भी माइनॉरिटीज पाकिस्तान, ईस्ट या वेस्ट पाकिस्तान में थे, तो उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए थी। बट वहां पर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। इवन असम गवर्नमेंट की तरफ से डेटा दिया जा रहा है
कि जिस तरीके से एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ में बांग्लादेश में गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है, वहां पर रेडिकल इस्लामिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं, उनके चक्कर में बहुत सारा इनफिल्ट्रेशन असम में बढ़ चुका है। ये क्यों हो रहा है भाई? क्यों वहां से छोड़ करके भाग रहे हैं? ये तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था ना, ये रिलीजियस प्रोटेस्ट दिखाई पड़ रहा है, साफ साफ झूठ बोला जा रहा है साफ साफ, और ये चीजें एक्सपोज कर रहे हैं वहां की खुद की सरकार। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश या पाकिस्तान जो कर रहे हैं, चलो ठीक है, वो उनका खुद का अपना इंटरनल इशू है, हम क्या कर रहे हैं, इट्स अ बिग क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी दे देना, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस, ठीक है, नेहरू लियाकत पैक्ट से रिलेटेड। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी दें, अपना ओपिनियन भी शेयर करें। थैंक यू।